भीष्म पितामह की एक गलती के कारण शुरू हुई 9 दिन की नवरात्रि। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन मनाने के पीछे केवल माँ दुर्गा का व्रत नहीं बल्कि महाभारत के सबसे बड़े योद्धा भीष्म पितामह की एक गलती भी जिम्मेदार है। हाँ, ये सच है और ये कहानी आपको हिला देगी। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कौरवों और पांडवों दोनों की ओर से भयानक रक्तपात हो रहा था। युद्ध का पहला दिन शुरू हुआ तो कौरव सेना के सेनापति बने भीष्म पितामह। भीष्म इतने प्रचंड योद्धा थे कि पहले दिन से ही उन्होंने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया। दूसरे, तीसरे, चौथे दिन भी यही क्रम चला। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण पांडवों पर पूरी शक्ति से वार कर रहे थे। अर्जुन सहित समस्त पांडव भीष्म को रोकने की कोशिश करते लेकिन वो असमर्थ हो रहे थे। 5वें दिन भीषण युद्ध हुआ। भीष्म के सामने कोई भी टिक नहीं पाया। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न तक भी भीष्म के रथ के सामने टिक नहीं सके। पांडव धीरे धीरे टूटने लगे। युधिष्ठिर अत्यधिक दुखी हुए। उन्होंने कृष्ण से कहा, मधुसूदन, जब तक भीष्म पितामह युद्ध में है हम जीत नहीं सकते। हमारे वीर योद्धा प्रतिदिन मारे जा रहे हैं, कोई उपाय बताइए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, भीष्म अजय है लेकिन धर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। उन्हें हराने के लिए शक्ति चाहिए, वे शक्ति जो स्वयं देवी दुर्गा से प्राप्त होती है। कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि विजय पाने के लिए शक्ति की उपासना करनी होगी। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूजा का विधान पूछा। कृष्ण बोले, विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें 9 दिन तक माँ दुर्गा की साधना करनी होगी, तभी तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जिससे तुम भीष्म को हरा सकोगे। तभी से पांडवों ने युद्ध भूमि में माँ दुर्गा की उपासना करना शुरू कर दी। 9 दिन की कठोर तपस्या के बाद देवी प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया, हे पांडव, अब विजय तुम्हारी होगी। कहते हैं इस साधना से ही 9 दिनों की नवरात्रि की पूजन की स्थापना शुरू हुई। नवमी के दिन पांडवों को विजय का आशीर्वाद मिला और उसी दिन कृष्ण ने युधिष्ठिर को भीष्म को परास्त करने का तरीका बताया। लेकिन ये भीष्म पितामह की वही गलती थी कि उन्होंने पांडवों के ऊपर अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया और अनावश्यक तरीके से युद्ध को लंबा खींचा। पांडवों ने 9 दिनों तक माँ दुर्गा की उपासना की और शक्ति का आशीर्वाद पाया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली मोड़ तब आया जब अर्जुन को अपने सबसे प्रिय पितामह पर बाण चलाने पड़े। 10वें दिन युद्ध का दृश्य कुछ अलग था। अर्जुन के मन में द्वंद्व था। सामने खड़े थे भीष्म पितामह, वो व्यक्ति जिसकी जिंदगी में हमारे लिए बहुत अनमोल थी, जिनकी चरणों में शिक्षा ली, जिन्होंने पांडवों की सुरक्षा के लिए वचन दिया। परंतु अब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यदि आज तुम भीष्म को नहीं रोकते तो कौरवों की विजय निश्चित है। धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें ये करना होगा। अर्जुन ने अपने कांपते हुए हाथों से गांडीव उठाया और भीष्म मुस्कुराए और बोले, पार्थ, संकोच मत करो, ये धर्म का युद्ध है। मैं स्वयं चाहता हूँ कि तुम मुझे परास्त करो। कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने बाणों की ऐसी वर्षा की कि पूरी युद्ध भूमि थम गई। सैकड़ों बाण एक साथ चले और भीष्म पितामह रणभूमि पर गिर पड़े। उनका शरीर बाणों से छल्ली हो गया, मानो बाणों की शैया बन गई हो। कौरव पांडव सभी योद्धा दौड़कर भीष्म के पास पहुँचे। ये दृश्य देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। भीष्म बोले, हे पांडवों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारे हाथों परास्त हुआ। ये मेरी गलती थी कि मैंने दुर्योधन के पक्ष में पूर्ण शक्ति से युद्ध किया। धर्म की रक्षा के लिए ये अत्यधिक आवश्यक था। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, पितामह, माँ दुर्गा की साधना से ही हमें ये शक्ति मिली। यदि आपने ये अवसर हमें नहीं दिया होता तो कदाचित हम विजय प्राप्त नहीं कर पाते। भीष्म मुस्कुराए और बोले, इसलिए हे युधिष्ठिर, इसलिए शक्ति साधना में हर वर्ष इन 9 दिनों में देवी की आराधना करो ताकि धर्म सुरक्षित रहे।
कहते हैं कि भीष्म के इन वचनों के बाद ही नवरात्रि को एक वार्षिक पर्व के रूप में मनाना प्रारंभ हुआ। भीष्म ने बाण सैया पर लेटे लेटे धर्म, नीति और जीवन के गूढ़ रहस्य समझाए। वे सूर्य के उत्तरायण होने तक जीवित रहे, फिर गंगा किनारे देह त्याग दिया। ये उनकी अंतिम सीख थी। जो धर्म के मार्ग पर चलेगा उसे माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा मिलेगा। नवरात्रि के 9 दिन शक्ति और संयम का प्रतीक है। इन्हें केवल उत्सव नहीं बल्कि साधना की तरह मनाना चाहिए। तभी से नवरात्रि के 9 दिन मनाने की परंपरा शुरू हुई। ये केवल देवी का पर्व नहीं बल्कि उस बलिदान की याद भी है जिसने भीष्म पितामह ने धर्म की विजय के लिए खुद को समर्पित किया। धन्यवाद। अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपको आपत्तिजनक लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम तुरंत सुधार करेंगे।